गहरे काले कलर की रहती है, लेकिन उसका साइज छोटा रहता है, लेकिन तीखापन बहुत ज्यादा तेज रहता है। बिल्कुल, वो देखा है हमने। इनकम कितना होता है बाकी खेती से, कितना कंपैरिजन में कितना ये अच्छी खेती रहती है, कितने ज्यादा यहाँ काम करने वाले लोग लग जाते हैं, क्योंकि ये डेली रूटीन की तरह रहता होगा मिर्ची खेती। कहीं ना कहीं इसको बार बार स्प्रे भी लगते होंगे। दीपक भाई थोड़ा जानेंगे दवाइयाँ और स्प्रे किस तरह से रहते हैं, क्योंकि सोयाबीन भी लगाते हैं। तो अभी आपने लगाई कब थी, इसका टाइमिंग क्या था लगाने का जो अब लगाई थी आपने? इसका बीज तो आप यहीं पे तैयार करते होंगे जैसे हाइब्रिड। और स्टार्टिंग जब हम करेंगे तो क्या क्या परेशानी आएंगे, क्या चैलेंजेस आएंगे हमारे सामने, क्या दिक्कतें आएगी, हमें क्या फेस करनी पड़ेगी, वो एक आपका भी सोचना हो रहा होगा। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है किसान भाइयों आप सभी का हमारे YouTube चैनल किसान हमारी पहचान में। साथियों, जैसा कि अभी 9 दिन का लगातार अवकाश चल रहा है, मंडी भाव की वीडियो आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि आपको खेती से रिलेटेड कोई ना कोई जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। तो किसान भाइयों, आज हम आए हैं ऐसे किसान मित्र के बात में जो काफी जागरूक हैं। वैसे जो हमारे साथ में जो किसान मित्र है वो तो काफी पढ़े लिखे भी हैं, काफी जागरूक है। सारी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। लेकिन ये खेती करते हैं लगभग 5 साल से, जो है मिर्ची की खेती करते हैं और सब्जी वगैरह की खेती करते हैं। तो कैसे क्या इसमें बेनिफिट है, जो दूसरी खेती नॉर्मली किसान करता है, परंपरागत जो खेती चलती आ रही है वो करता है, उसमें क्या बेनिफिट है, कितनी लागत लग जाती है, क्या इनकम निकल के आती है, वो सारी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं दीपक भाई का। दीपक भाई, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मंगल भाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का कि आपने जो हम यहाँ पे कुछ नया कर रहे हैं, बिल्कुल खेती कर रहे हैं वेजिटेबल का, आपने उसको कवर करने की कोशिश की। और आपके चैनल के माध्यम से हमारे किसानों को भी मतलब क्या आप नया कर सकते हो अपनी खेती में, पारंपरिक तरीका मतलब जो खेती का वो छोड़ के। बिल्कुल, तो इस चीज को आपने कवर करा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हमारा यही मोटिव है कि हम किसानों को जागरूक करें कुछ ना कुछ नया करने के लिए। क्योंकि किसान क्या है कि लगातार परंपरागत जो खेतियां चलती आ रही है, गेहूं चना उसी में लगे हुए हैं, कुछ नया। जैसे हमने पिछला एक वीडियो कवर किया था फूलों की खेती का, तो ऐसे को अच्छा कोई किसान अगर एक्टिव है, जागरूक है, हमको कवर करते हैं। सबसे पहले आपका परिचय हम जान लेते हैं, हमारे किसान मित्रों को अपना परिचय बता दीजिए एक बार। जी, मेरा नाम दीपक दांगी है, मैं गांव नापाखेड़ा जिला मंदसौर का रहने वाला हूं जी। और वर्तमान में मैं एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत भी हूं। और ये जो खेती का संचालन होता है जी, ये हमारे भाई करते हैं। और उनको जो पूरा गाइडेंस रहता है, कौन सी वेराइटी लगाना है, क्या टाइमिंग रहेगा उसका, वो सब जो है उनको मैं गाइड करता हूँ। बाहर से बाहर रहता हूँ मैं। बाकी वो लोग यहाँ पे उसका पूरा फॉलोअप करते हैं और अच्छे से खेती करते हैं। दीपक भाई, क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, आपका थोड़ा डीप जाएंगे, क्वालिफिकेशन क्या किया हुआ आपने थोड़ा? जी मंगल भाई, मैंने BSc कृषि विज्ञान से करा हुआ है, इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। 2017 का मैं पास आउट हूँ। और उसके बाद से 2020 से करीब हम लोग ये मिर्ची की खेती कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल। और उसके साथ ही साथ मैं जॉब भी करता हूँ अपना। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, 2020 से ये जो है मिर्ची का खेती कर रहे हैं। ये नापाखेड़ा क्षेत्र के हैं और रोड से ही लगी हुई है इनकी खेती है। तो यहाँ इनका एक कृषि दवाई की दुकान भी है, उसके साथ साथ में ये मिर्ची का खेती करते हैं, साथ में और फूल वगैरह भी इन्होंने लगाए हुए हैं, जैसा कि वीडियो में आपको देखने को मिल रहा होगा। टमाटर लगाया हुआ है इन्होंने। तो यही सारी चर्चा हम करेंगे, कैसे क्या रहता है दूसरी कंपेरिजन बाकी जो दूसरी खेतियां रहती हैं उनसे, और किसान मित्रों को एक क्या सीख इनकी रहेगी बाद में वीडियो के एंड में वो देखेंगे। वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, हम आपको ऐसी जानकारी देते रहते हैं, वो भी आपको फ्री में घर बैठे मिलती है। तो यहाँ से आपको सीखते हो, समझते हो और आप भी कहीं ना कहीं ऐसी खेतियां कर सकते हो किसान भाइयों। तो वीडियो एंड तक देखना। आपको जानकारी कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताना, और हमें ऐसी वीडियो बनाने चाहिए नहीं, वो सभी आप कमेंट के माध्यम से हमको बताना। दीपक भाई, थोड़ा जानेंगे जैसे कि आपके घर में भी पापा वगैरह सब पहले वही नॉर्मली खेती करते ही होंगे, जो करते आ रहे गेहूं चना या जो भी सोयाबीन वगैरह। आपने कैसे प्लान किया मतलब ये वाली खेती करने का, मिर्ची लगाने का? एक तो मंगल भाई ऐसा है कि मैं BSc ग्रेजुएट हूँ, तो जो हम लोगों ने कॉलेज में पढ़ा, बिल्कुल, और वहाँ पे हम लोग जब विजिट पे जाते थे तो कुछ सक्सेसफुल फार्मरों से भी हम मिलते हैं, जो लोग कम रकबे में खेती करके उनने कुछ अच्छा किया है। बिल्कुल। तो एक तो वो चीज़ हमारे अंदर थी, और दूसरी है कि हमारे पास भी लैंड होल्डिंग कम है, तो हमने ये सोचा कि कुछ ट्रेडिशनल वे छोड़ के कुछ नया किया जाए। तो फिर उसके बाद में हम लोगों ने 2020 से करीब ये वेजिटेबल का हम लोगों ने स्टार्ट करा। शुरुआत से मैंने टमाटर का स्टार्ट करा था। तो अब ऐसा रहता है कि भाई घर वालों को जब अपन पुराने तरीके से एक नए तरीके पे लाते हैं, सही बात है, तो उनको वहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट में टाइम लगता है। थोड़ा कुछ नया बताते हैं उनको तो वो सोचते हैं ये क्या चीज लेके आ रहे हैं। जी। जब मैंने शुरुआत में टमाटर लगाया तो उसमें उसके लिए अलग से अपने को बेड बनाने पड़ते, फिर उस पर बांस लगाने पड़ते, बिल्कुल, फिर उसको बांधना करना पड़ता। तो वो थोड़ा घर वालों को एक ऑकवर्ड लगा कि यार इतनी मेहनत कौन करेगा, इतनी कौन करेगा। और फिर इसमें क्या मिलेगा, इनकम होगी नहीं होगी, क्या अभी उनके साथ में क्या नहीं रहती है चीजें वो। जी बिल्कुल, तरीके भी नहीं पता थे। तो फिर मैंने उस समय में मैं इधर ही लोकल में जॉब करता था, तो मैंने उनको पूरा बताया कि इस तरीके से स्टेज पे इसको बांधना रहता है, ऐसे तार लगता है, ऐसे सूतली से बांधते हैं। तो उस साल हम लोगों ने फिर हमको रेट भी अच्छा मिला और टमाटर का प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा हुआ। तो वहाँ से थोड़ा कहीं ना कहीं घर वालों का भी इंटरेस्ट बढ़ा। और उसके बाद में फिर नेक्स्ट ईयर में मैंने मिर्ची के साथ में फिर टमाटर प्लान करा, और उसके बाद में फिर कंटिन्यू हमारी जो है वेजिटेबल की खेती कम रकबे में है लेकिन चलते आ रही है। बिल्कुल।
अभी लगातार आप आधे बीघे में ही लगा रहे हो, जो 5 साल से लगा रहे हो, कि थोड़ा बहुत कम ज्यादा किया आपने? हाँ जी, नहीं पहले और भी कम एरिया से स्टार्ट करा था, लेकिन अच्छा। इस बार आधे बीघे के लगभग है हमारे पास में। ओके। और धीरे धीरे मतलब उसको बढ़ा रहे हैं। पहले स्टार्टिंग में अपन देखते थे तो हम लोग नॉर्मल फ्लड इरिगेशन से लगाते थे, बिल्कुल। जिसमें कि ट्रेडिशनल तरीका होता है इरिगेशन का, बिल्कुल। है ना। उसके बाद में फिर हम लोगों ने धीरे से अपना ड्रिप पे शिफ्ट करा, और अब ड्रिप के साथ साथ इस बार हम लोगों ने मल्चिंग भी ट्राई करा। मल्चिंग देखने को मिल रहा है आपको किसान भाइयों, वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है मल्चिंग पे इन्होंने इस बार मिर्ची लगाया हुआ है। तो दीपक भाई का यही कहना है इस पूरे वीडियो के अंदर, यही रहेगा कि मतलब जो लोग किसान भाइयों के पास में कम खेती है, वो कम खेती को अच्छी फसल लगा के ज्यादा मुनाफा कैसे कमाए, वो यहाँ से आपको सीख मिलेगी। दीपक भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात बोली आपने, कुछ नया तब सोचा और उसको किया भी आपने, और सक्सेसफुली कर भी रही हो 5 साल से जी। तो बात करेंगे जैसे कि नॉर्मली मिर्ची क्या रेट में बिक जाती है आपकी मार्केट में? मंगल भाई, इस साल ऐसा है कि जब हमारा जुलाई फर्स्ट वीक में, और जो कुछ हमारा प्लॉट जो है वो जून लास्ट वीक में लगा था और जुलाई फर्स्ट वीक में बाकी लगा। ओके। तो जो हमारा जब पहला तोड़ा आया, वहां से करीब हम लोगों को 30 के रेट मिलना स्टार्ट हुए। तो 30 से 35, 40, और अभी दिवाली के समय में 45 से 60 रुपए तक किलो तक मिर्ची गई है। तो उत्पादन भी उधर अच्छा आ रहा है, और इस साल मतलब रेट भी बहुत अच्छा और कंसिस्टेंट रेट मिला है। अच्छा। मतलब इसके पहले करीब 3 साल पहले की एक बात है कि मैं दिवाली पे से घर आया था, या शायद राखी का टाइम था वो, बिल्कुल कुछ तो उस बार हम लोगों ने मिर्ची तोड़ी थी। तो क्या हुआ था कि मंडी ले गए उसको जी। तो उस समय में थोड़ा सा सीन ये बना कि वो मार्केट उस समय इतना डाउन था कि हम लोग सुबह गए वहाँ पे 4-5 बजे गए, बट 9 बजे तक वो मिर्ची बिकी नहीं। हम उसको वहाँ पे ऐसे ही छोड़ के आ गए थे। करीब 2 कुंटल मिर्ची थी। अच्छा। बट इस साल रेट मतलब ऐसा है कि डिमांड हम लोगों से फुलफिल नहीं हो रहा है, यहाँ पे लोकल के कस्टमर्स का भी, और जो फिर बाहर ले जाते हैं वो भी। मतलब अच्छा रेट मिल रहा है इस साल? हाँ, इस साल अच्छा रेट मिला है। वेजिटेबल में मतलब ऐसा है कि अपने को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस, सही बात कोई भी चीज आपको हो सकता है कि आप पहले साल ट्राई करो, आपको उतना बेटर मेहनत ज्यादा लगे, लेकिन उतना रिस्पॉन्स नहीं मिले, आप उस चीज को 2-3 साल कंटिन्यू तब करो। कुछ ऐसा भी होता है ना, एक्सपीरियंस भी धीरे धीरे बनता जाता है। कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस भी नहीं रहता है, चीजें कहाँ से इसका मार्केट करे, कौन सा अपना स्प्रे दवाई वगैरह, वो सारी चर्चा हम करेंगे। तो यही रहता है शुरुआत में, ये इसी तरह की स्ट्रगल रहते हैं। वहीं अगर आप घबरा जाते हो ऐसी खेती करने में, या कोई भी बिजनेस हो किसी भी तरीका, तो वहीं पे दिक्कत आती है। जी दीपक भाई, तो हम जानेंगे अभी कि अभी आपने जैसे मैं 2 तरह की यहाँ पे मिर्ची देखने को मिल रही है मेरे को, तो कौन कौन सा वेरायटी लगाया हुआ आपने अभी? यहाँ पे देखो मंगल भाई, 2 टाइप की वेरायटी है। एक जो लोकल भाषा में हम जानते हैं उसको G4 सेगमेंट, जिसमें मिर्ची गहरे काले कलर की रहती है, लेकिन उसका साइज छोटा रहता है, लेकिन तीखापन बहुत ज्यादा तेज रहता है। बिल्कुल, वो देखा है हमने घर पे भी, जैसे मेरे घर पे भी थोड़ा बहुत करते हैं हम लोग, उसमें देखा है वो बहुत ज्यादा थोड़ी काली सी रहती है, मतलब बहुत ज्यादा ग्रीन जिसको बोलते हैं हम, वो रहती है, तीखी बहुत लगती है, और उसकी मतलब वो रहती है साइज छोटा रहता है, वो देखा है मैंने। हाँ, और एक वेरायटी रहती है जिसमें उसका थोड़ा लाइट ग्रीन कलर रहता है, मतलब तीखी भी इतनी नहीं रहती। जनरली अपन तलने वगैरह में उसको उस चीज को यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो स्टार्टिंग में उत्पादन मतलब बहुत अच्छा देती है, बट ऐसा है कि उसमें जो आजकल वायरस और थ्रिप्स का अटैक आता है वो उसमें जल्दी आ जाता है। तो आप जब भी खेती करो तो 50-50 का उसमें थोड़ा रेशियो लेके कॉम्बिनेशन बना के चलना। हाँ, ये डार्क ग्रीन वाली मिर्ची क्या है, ये लंबा चलती है, इस पे अटैक भी कम आता है। और इसमें का एक बेनिफिट सबसे पहले ये मिलता है अपने को कि मान लीजिए जैसे अभी ये सोयाबीन की कटाई वाला समय था, यहाँ पे आपने आधे बीघे की, अगर आपके पास लेबर में थोड़ा सा उसको लगता है, जो छोटी वाला सेगमेंट का मिर्ची है काली वाली, उसको लेबर थोड़ा सा लगता है, तो उस समय में अगर आपको लेबर नहीं मिली, तो इसकी अच्छी खास बात ये है कि आप उसको रहने दो, वो लाल हो जाएगी, तो आप लाल तोड़ के उसको सुखा दो, और जैसे आपके पास लेबर की अवेलेबिलिटी रही, आप लेबर करके उसको वापस से अपना हरी मिर्ची में चालू कर दो, वो उसका एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। ओके जी। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप जान पा रहे हो, अब वो पूरा वीडियो एंड तक देखना, सभी चर्चा करेंगे इनसे, इनकम कितना होता है, बाकी खेती से कितना कंपैरिजन में कितना ये अच्छी खेती रहती है, कितने ज़्यादा यहाँ काम करने वाले लोग लग जाते हैं, क्योंकि ये डेली रूटीन की तरह रहता होगा मिर्ची खेती, कहीं ना कहीं इसको बार बार स्प्रे भी लगते होंगे। दीपक भाई थोड़ा जानेंगे दवाइयाँ और स्प्रे किस तरह से रहते हैं, क्योंकि इसमें जो ऊपर से जो बोलते हैं, जैसे हमारे देसी मालवी भाषा में बोलते हैं माथा बनना, या जैसे इनका सिर ऊपर से ये हो जाते हैं, जैसे ऊपर की वो रहती है ऊपर, तो वो क्या क्या कितना स्प्रे वगैरह लगता है इसमें? उसमें मंगल भाई वो ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें उसमें क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करती है। कभी कभी ऐसा रहता है कि क्लाइमेट अगर अच्छा रहा तो आपकी मिर्ची जब फर्स्ट तोड़ा आएगा तो 1 या 2 स्प्रे भी नहीं लगेंगे, बिल्कुल। बट कभी कभी ऐसा सीन बनता है कि आपने जैसे ट्रांसप्लांटिंग करी, बारिश ज्यादा हो गई, विल्टिंग चालू हुई, विल्टिंग चालू हुई, आपने उसके लिए ड्रेंचिंग वगैरह करा, उसके बाद में फिर आपका कुछ व्हाइट फ्लाई का अटैक आ गया, जो सफेद मच्छर रहता है, जिसके कारण वो जो अपन बोल रहे हैं कि कुकड़ने वाली प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, पत्ते मुड़ जाते हैं। हाँ, वही व्हाइट फ्लाई से भी आता है, थ्रिप्स से भी आता है, माइट के कारण पत्ते नीचे की तरफ मुड़ते हैं। ये इसका सबसे मेजर प्रॉब्लम रहता है, इसका विल्ट, फंगस बीमारी है, उसके बाद आपका हो गया थ्रिप्स, और उसके बाद हो गया माइट्स, बिल्कुल। 3 चीजें इसकी मेन रहती है। तो वो सब क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी अगर क्लाइमेट नहीं सही रहा तो आपको हर 5वें दिन भी स्प्रे मारना पड़ता, और कभी कभी क्लाइमेट अच्छा रहा तो आपको 15 दिन में एक स्प्रे में भी काम हो जाता है।
ओके जी वैसा रहेगा। तो दीपक भाई अब हम ये जानेंगे थोड़ा कि जैसे अभी आपने आधे बीघे में लगाया हुआ है, हाँ जी। तो थोड़ा इनकम का जान लेते हैं कि जैसे नॉर्मली आधे बीघे में आप सोयाबीन भी लगाते हैं, तो अभी आपने लगाई कब थी, इसका टाइमिंग क्या था लगाने का जो अब लगाई थी आपने? सर ये हमने लगाई थी इस साल। कुछ जो हमारा प्लॉट था आधा वो हुआ था जून के लास्ट वीक में, आई थिंक 27-28 जून के आसपास में ट्रांसप्लांटिंग हुई थी। ओके। और कुछ हमारे पौधे थोड़ा लेट रेडी हुए थे, तो वो हुआ था हमारा करीब 5 जुलाई 6 जुलाई के आसपास में ट्रांसप्लांट हुआ था। ओके। हाँ जी। तो इसका बीज तो आप यहीं पे तैयार करते होंगे, जैसे हाइब्रिड बीज लाके? हाँ जी, हाँ जी, इसका हाइब्रिड बीज हम बाहर से लाते हैं और उसको यहीं पे रेडी करते हैं। इस बार हम लोगों ने नर्सरी भी अपना बनाया हुआ है, पूरा लोहे का स्ट्रक्चर और इसके ऊपर नेट वगैरह सारा कुछ। और यहाँ से इस बार मतलब काफी किसान भी हम लोगों से जुड़े, नर्सरी के पौधे ले गए। बहुत बार तो हम लोग भी मिर्ची ले गए थे आपसे, 1-2 साल पहले हम लोग ले गए थे यहाँ से मिर्ची का जो पौधा रहता है जो लोग आप तैयार करते हो, ऐसे बहुत सारे तैयार करते हैं, तो यहाँ से हम भी ले गए थे। हाँ जी, हाँ जी। आज से 4-5 साल पहले अगर आप देखो तो हार्डली 1-2 फार्मर थे, बट अभी जैसे जैसे लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, यहाँ पे आके काफी किसान आते भी हैं, बिल्कुल। तो वो लोग ट्राई कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली उसका एरिया बढ़ रहा है। तो हमको जो वेजिटेबल वाले कस्टमर्स हैं वो भी हमारे एरिया में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पास का गांव है, वहाँ पे कुछ कस्टमर बढ़े हैं, हमारा देख के अब हमारे गांव में कुछ लोगों ने अभी स्टार्ट करा है। तो और प्रॉफिट भी कमा रहे हैं इस साल, तो मतलब काफी अच्छा रेट मिला, अच्छा, तो लोगों ने पैसा भी अच्छा बनाया किसानों का। तो प्रॉफिट पहले जान ही लेते हैं, हमारे किसान भाई भी बड़े एक्साइटेड होंगे। आधा बीघा की खेती करी, सोयाबीन भी करते तो मान के चलो अच्छी भी हो जाती, 4 से अगर बीघे का बैठ रहा है तो 2 बैठ जाती उनकी। अभी इससे कितना अर्निंग ले लिया, कितना कमा लिया आपने मान के चलो आधे बीघे से? मंगल भाई जिस हिसाब से थोड़ा मोटा मोटा जाने तो? हाँ मोटा मोटा जानो तो आधे बीघे से करीब हम लोग अभी 90 से 95 हजार का इसमें से माल निकल चुका है। बिल्कुल। और इसका करीब अभी तक का कॉस्टिंग हम लोगों को आया होगा नियरली 35,000, 35,000 के आसपास हम लोगों का खर्चा आया है अभी। बिल्कुल। उसमें आपका ड्रिप आ गया, मल्चिंग आ गया, पाइप्स वगैरह भी हम इस साल पूरा नया सिस्टम बनाया था हम लोगों ने, वो आ गया, फर्टिगेशन के खर्चे आ गए, आपका सारा कुछ लगभग सारा कुछ खर्चा आ गया। 35 अराउंड हम लोगों ने उसको अभी सेल किया है। तो किसान भाइयों 90,000 की कमाई आधे बीघे से ये बता रहे हैं इस फसल से, और 35,000 के समथिंग खर्चा, इसमें सभी चीजें इन्होंने बता दिए वो आ गया। तो एक मान के चलते मोटा मोटा की 55 से 50 से 60,000 के समथिंग आपने आधे बीघे से ले लिया। अगर किसान भाइयों आप 1 बीघे का सोयाबीन लगाते हो, आपका कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप दो बोरी भी नहीं निकलती आपकी, कभी 1 बोरी भी निकल जाती, कभी आपका कभी अच्छा हो जाता तो 4 या 5 पहुंच जाता है। अगर आपको वहां पे रेट देखा जाए तो रेट क्या मिलते हैं दीपक भाई, आपको भी पता ही है इस बार क्या रेट मिल रहे हैं सोयाबीन के किसान भाइयों के? तो इस बार कोई रेट कुछ तो कितना कंपैरिजन है, साथ ही साथ एक हरियाली आपके खेतों में बनी रहेगी और एक मतलब अलग ही तरीके का आपको फील आएगा कि यार चलो ये एक नई चीज है, आप करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा थोड़ा। तो दीपक भाई बहुत अच्छा लगा आपको ये सभी जानकारी आपसे मिली हमको, हमारे किसान भाई को ये जानकारी जो बिल्कुल भी हेल्पफुल होने वाली हैं, और ये सारी चीज़ें उनकी क्लियर भी हो गई होगी कि कितना क्या बैठता है, खर्चा कैसे क्या बैठ गया। जैसे मानो उन्होंने अपना आधे बीघे के हिसाब से बताया, तो वो इनका जितना भी लगाएंगे उनको समझ में आ जाएगा एक्यूरेसी की यार कितना खर्चा हो जाता है और कितना इनकम हो जाती है। किसान भाइयों सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो कर लेते हैं कि भाई वीडियो बता रहे हो आप, समझ भी रहा है हमको, लेकिन हम भी शुरू करना चाहते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करें, और स्टार्टिंग जब हम करेंगे तो क्या क्या परेशानी आएंगे, क्या चैलेंजेस आएंगे हमारे सामने, क्या दिक्कतें आएगी, हमें क्या फेस करनी पड़ेगी, वो एक आपका भी सोचना हो रहा होगा। तो ये हम चर्चा करेंगे थोड़ा स्टार्टिंग से। किसान भाई कोई नया किसान है, नया फार्मर जुड़ना चाहता है इस तरह की खेती में, क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या दिक्कतें आएगी स्टार्टिंग में उसको? मंगल भाई इस में सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे नए किसान भाई स्टार्ट करते हैं, मतलब काफ़ी किसान हम लोगों ने देखे हैं जी स्टार्ट करते हैं, तो एक तो फर्स्ट एक्सपेक्टेशंस क्या रहता है कि मैं जैसे स्टार्ट कर रहा हूँ ना, मेरा पहले ही साल में अगर इसको एक आधे बीघे में अगर 1 लाख मिला है ना, सही बात, तो मुझे भी उतना ही मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए। और नहीं मिला तो यार फिर क्या मतलब है, नहीं होगा, वो अलग ही बता रहा होगा या झूठ बोल रहा होगा, ऐसा रहता है। जी जी जी, ऐसा रहता है सही में, माइंडसेट सोचना सभी का यही रहता है। भाई वीडियो के अंदर बता रहा आदमी आधे बीघे में इसने 90,000 कमाए थे, 35 का खर्चा हुआ था, 50-60 हजार इसको मिले थे, लेकिन मुझे नहीं मिले, मेरी खेती से मैंने इनकम करी है 10,000 20,000 यार, मतलब फेक है वीडियो, ऐसा ये सोचना रहता है। तो उनके लिए ही वीडियो उनके लिए होने वाली बात बताइए सर। तो जी उसमें आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपके पास में 4-5 बीघे भी जमीन है और आप घर में अगर 4 लोग 5 लोग भी है, 3 लोग 4 लोग भी है अगर मैनेज करने के लिए, तो मैं बोलूंगा कि आप 4 बीघे में पूरा कभी हमको ट्राई नहीं करना है, हमको आधे बीघे या उससे कम में भी आप स्टार्टिंग में ट्राई करो। फर्स्ट चीज है कि आपको पूरा मिर्ची पे नहीं लगाना है, थोड़ा सा हमको मिर्ची मतलब मिर्ची में भले से आप मेजर जाओ 75% मिर्ची पे जाओ,
25% में आपको टमाटर ले लो आपका, जो कि एक लंबा मतलब समय तक चलता है। कोई ना कोई टाइम में 2 3 4 10 तोड़े हुए तो आपका कोई ना कोई 2 3 4 तोड़े भी अगर अच्छे रेट में हो गए तो आपका एक एवरेज हो जाएगा कि भाई अगर इधर नहीं मिला उधर से हो गया, है ना। और आप मतलब अपने को पूरा एरिया नहीं मतलब एक साथ कवर करना है कि भाई आधे बीघे पूरी मिर्ची लगा दूं। थोड़ा सा आप अपने लिए एक कॉर्पस लेके चलिए एक अलग साइड से कि भाई अगर इधर से कुछ हुआ तो इधर से मेरा हो जाए। फर्स्ट चीज ये हो गई। ये चीज दूसरी चीज, उसको आधे बीघा भी जरूरी नहीं, उसकी क्षमता के हिसाब से भी लगा सकता है। उसको लग रहा है भाई आधे का आधा भी लगाना तो भी लगा सकते हो, पहली बार लगा के ट्राई कर सकते हो आप। मैं बोल रहा हूँ 4 लाइन 5 लाइन से आप स्टार्ट करो। मैंने वहीं से स्टार्ट करा था, क्योंकि आप नई चीज ट्राई करने जाओगे तो आपके घर वाले हो सकता है कि आपकी बात से एग्री नहीं हो, क्योंकि उनने वही गेहूं चने और उसकी मतलब आदत और वो थोड़ा कन्वीनियंट माहौल में रहते हैं वो। तो आप 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन से स्टार्ट करो। उनको एक तरीका अपना सीखो। यूट्यूब वगैरह पे आजकल सारी चीजें मिल जाती है, जैसे हमारे मंगल भाई भी कवर कर ही रहे हैं। बिल्कुल सारी चीजें कर रहे हैं लगभग। ये जो अलग खेती कर रहे हैं, जो युवा कर रहे हैं, मतलब युवा वर्ग ही कर रहा है इस तरह की खेतियां, जो है कोई खेती है, फूलों की खेती है, या कोई भी किसी भी तरह की फसलें या कोई भी अच्छा बिजनेस कोई कर रहा है तो युवा ही इस लाइन में आ रहा है और युवा ही कर रहा था। हम लोग कवर कर रहे हैं, लगातार कवर कर रहे हैं और आगे भी कवर करेंगे। किसान भाइयों का अगर सपोर्ट बना रहा तो आगे भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे। जी, थोड़ा सा आप एक जो मैंने चीज बताई कि अपने को थोड़ा सा एक डाइवर्सिटी लेके चलना है। आधे आधे में थोड़ी चीज करना है, एरिया भले से आप कम कर लो। बिल्कुल। सेकंड चीज ये है कि आप फर्स्ट टाइम में ये उम्मीद मत करिए कि मुझे 40 के रेट 50 के रेट मिल जाएंगे। बिल्कुल। आप शुरुआत में एक ऐसा अज्यूम करिए कि भाई अगर आधे बीघे में मेरा सोयाबीन होता तो कितना हो जाता, उसके खर्चे निकालो आपको कितना प्रॉफिट होता। हट अगर आपको 5,000 रुपए आ रहा तो आप इसमें अनुमान लगाए कि मेरे को 10,000 रुपए चाहिए, क्योंकि मेहनत भी उसमें बढ़ रही है। आप वहां से स्टार्ट करो। हो सकता है कि उस साल आपको अच्छी रेट मिले, मार्केट अच्छा रहा तो आपका 10 का 50 भी बन जाए। और कभी कभी ऐसा भी रहता है कि किसान जस्ट चालू करता है और उसी साल या उसी सीजन कभी कभी ऐसा रहता है कि सब तरफ की फसलें अगर सक्सेस हो गई तो अपने को लोकल में रेट कम मिलते हैं। सही बात। डिमोटिवेट नहीं होना है। एक चीज कुछ भी आप ट्राई कर रहे हो, कम से कम उसको 3-4 साल उसके पीछे रहो आप। बिल्कुल। एक साल हो सकता है आपको फेलियर मिल जाए, दूसरे साल, लेकिन जिस भी साल एक साल रेट मिलेगा ना वो अपना सब निकाल देगा, सब बरोबर कर देगा वो। बिल्कुल। तो हमको वहां से उस तरीके से स्टार्ट करना है। एंड दूसरी चीज उसमें हमको ये चीज ध्यान रखना है कि जो भी मल्टीपिकिंग क्रॉप होती है जिसमें एक के बाद दूसरा तोड़ा फिर तीसरा तोड़ा ऐसे आते हैं, जैसे सोयाबीन गेहूं का एक बार हार्वेस्ट करा खेल खत्म। जी। तो इन चीजों में क्या रहता है कि मिर्ची टमाटर इन चीजों में न्यूट्रिशन का अपने को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मान लीजिए अभी इसमें माल लगा हुआ है, मैंने माल तोड़ा, उसके बाद में फिर अगली फ्लावर कैसे अच्छा सेट हो, कैसे फल बने जो पुराने जैसे ही वापस बने, उसमें कुछ भी मतलब कमी नहीं आए, उसके लिए आपको न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। तो वो आपके लोकल में कंपनीज वाले या कोई अच्छा कंसल्टेंट हो, कोई अच्छा दुकानदार हो, आप उनके पास जाएं, उनसे बात करें कि मैंने ये मिर्ची की फसल लगाई है, अभी मैंने ये तोड़ा उठाया, अभी मेरे को उसमें क्या देना है। बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है कि एक प्रॉब्लम अनेक चीजों की वजह से होती है, जैसे पिलासपन आए तो मैग्नीशियम की कमी भी हो सकती है, वो सल्फर की कमी भी हो सकती है, हल्का बुरा पत्ता तो फेरस की कमी भी हो सकती है। आप एक अच्छा कंसल्टेंट से राय लीजिए और उसके गाइडेंस में आप करिए तो मुझे लगता है कि अगर आपको अच्छा गाइडेंस मिला तो आप डेफिनेटली इस चीज़ में सक्सेस हो पाओगे। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं भैया का भी सपोर्ट आपको मिल सकता है, जैसे इनके भाई से आप जुड़ सकते हैं, उनका कृषि दवाई की दुकान भी है तो ये भी आपको एक गाइड कर सकते हैं। जैसे इनका किस नाम से कृषि दवाई की दुकान है आपकी? अपना गेट एग्री इनपुट्स ना पकड़े, टकराव रोड पे है, इंडियन गैस एजेंसी। जैसा कि आप वीडियो के अंदर देखने को मिल रहा होगा आपको, तो इनका ये वाला शॉप भी, यहाँ से भी आप जुड़ सकते हो तो आपको वहाँ से भी थोड़ा गाइडेंस मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं जैसे कि आपको बीमारियाँ आती है या कुछ तरह के सुझाव रहते हैं तो वो भैया जरूर आपके एक्सप्लेन कर देंगे। जी बिल्कुल। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, मैं भी यहाँ पे मतलब नहीं रहता, मैं भी 2-3 महीने 4 महीने में कभी आता हूँ, बट मेरे को हर दूसरे तीसरे दिन प्लॉट के फोटो आ जाते हैं, तो उसमें अपने को कुछ तो घर वालों का भी आइडिया हो ही गया है। बट फिर भी इनकेस कुछ अगर नया प्रॉब्लम नोटिस हो रहा है तो वो मुझे समझ आ जाता है, या मैं भी किसी से उस चीज के बारे में थोड़ा सा कंसल्ट करता हूँ और उसका सोल्यूशन मिलता है। आप दूर दराज में भी रह सकते हैं, दुकान पे नहीं आए कोई दिक्कत नहीं। सही बात। आपको कौन सा प्रोडक्ट है जो अच्छी क्वालिटी का और आपको प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है, आप फोटो सेंड करिए, उस पर आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि मैं ही हूँ, ऐसे मेरे जैसे 10 कंपनी वाले और हैं, 10 दुकानदार और है, आप अपनी कंसल्टेंसी कहीं पे लीजिए, बट एक जो आप करें काम वो एक जेन्युइन बंदे से करिए, जिसको थोड़ा नॉलेज हो, इंटरेस्ट रखता हो। बिकॉज मार्केट अभी आपने को पता है मार्जिन क्या हो गए हैं, प्रोडक्ट क्या क्या मार्केट में आ रहे हैं, तो उसमें एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट और एक अच्छी स्टेज पे हमको मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही बात है दीपक भाई। तो किसान भाइयों, जैसा कि दीपक भाई ने बताया, और दीपक भाई ने बीच में एक लाइन बताई थी कि बीच में आपको मतलब डीमोटिवेट नहीं होना, स्टार्टिंग में खेती करनी है आपको, तो ऐसा शुरुआती साल में अगर आपको नहीं मिले, रेट नहीं मिले, प्रॉफिट ज्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं मिले, तो आपको ऐसा नहीं कि यार ये तो खेती सक्सेस नहीं है, नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। आपको पेशेंट बना के रखना है और आपको मोटिवेटेड रहना है। अगर आपको मोटिवेट रहने के लिए भी हम लोग एक चैनल है जहाँ वॉइस ऑफ मंगल डांगी पे हम ऐसी स्टोरी कवर करते हैं दीपक भाई, वहां पे हम ऐसी स्टोरी कवर करते हैं कि वहाँ जो युवा या कोई व्यक्ति ऐसा यूनिक काम कर रहा है जिसको काम करने में उसको बहुत ज्यादा स्ट्रगल लगा है और आज वो सक्सेस की लाइन पे सक्सेस है, कहीं ना कहीं ऊंचाइयों पे है।
तो उसकी वो पूरी जर्नी जो है एक्सप्लेन करता है, उसका पॉडकास्ट शूट करते हैं, इंटरव्यू शूट करते हैं, कहाँ से जीरो से वो स्टार्ट करता है और कहाँ तक वो जाता है, वो सारी बातें उस वीडियो के अंदर हम कवर करते हैं। तो उस चैनल को जाके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वॉइस ऑफ मंगल डांगी के नाम से वो चैनल है, तो वहाँ पे जाके जरूर विजिट कर सकते हो। दीपक भाई आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मंगल भाई जी। आज के इस समय में आप एक ऐसे युवा हैं जो एग्रीकल्चर के बारे में, खेती कृषि के बारे में हमारी, और उसमें ट्रेडिशनल तरीके हमारे चलते आ रहे हैं, गेहूं चना सोयाबीन, और ये हमारे पेरेंट्स पुराने समय से लगे आ रहे हैं, दादा परदादा के समय से। सही बात बट नया क्या कर सकते हैं, नया क्या कर हर साल कुछ ना कुछ, हर महीने कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी आ रही है। बिल्कुल, वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके हम नया क्या कर सकते हैं, आप उस चीज को कवर कर रहे हैं। ये मेरे लिए, हमारे जो युवा वर्ग है उसके लिए बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल, और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका चैनल आगे जाके बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा ग्रो करे। और हमारे किसानों को अगर कुछ भी जानकारी, अगर उनको चाहिए कि भाई मुझे मिर्ची टमाटर कुछ भी चाहिए, तो तुरंत मंगल भाई के चैनल पे जाएं और उनको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये चीज बिल्कुल सारी चीज कवर करेंगे। दूसरी भाई किसान भाइयों ये है कि देखो मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। दीपक भाई एक चीज है, हमारे किसान भाई ने वीडियो इतना यहाँ तक देख लिया होगा, लेकिन वो सब्सक्राइब का बटन रहता है ना नीचे, वो दबाना भूल गए हो, तो उनको थोड़ा सा बता दीजिए कि आपके लिए मेहनत करते भाई। नहीं, तो थोड़ा सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है, बिकॉज एक वीडियो आपने लाइक एक बार देख के छोड़ दिया, अब उसमें हो सकता है कि आज इनने मेरा मिर्ची का वीडियो शूट करा है, अगली बार मुझसे कोई अच्छा और किसान मिले इनको, और उसका वो वीडियो शूट करे, और वो हो सकता है मुझसे और अच्छा उत्पादन ले रहा हो और अच्छा क्वालिटी मेंटेन करके वो चल रहा हो। तो आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो वो आपको एक नोटिफिकेशन देता है, आपको ऊपर से नोटिफिकेशन आ जाता है कि मंगल डांगी जी के चैनल पे ये चीज अपडेट हुई है, मिर्ची के बारे में हुई है। तो वो आपको तुरंत, मतलब कोई ना कोई लाइक आपको बोलने आया है कि भाई आप इस चीज को देख लो, है ना। तो सब्सक्रिप्शन वो चीज है, आप जरूर करके रखो। अगर आपके काम की नहीं चीज है आप उसको स्किप कर दो, बट उसमें नया क्या आ रहा है वो आपको अपडेटेड रहने के लिए उसको सब्सक्राइब करना जरूरी है। इन्फॉर्मेटिव चीजें हैं, देखो ये उसको ऐसा नहीं है कि आप उसको सब्सक्राइब करके कोई अगर एक वीडियो आपने देख लिया तो सामने वाला कोई लाख 2 लाख रुपए कमा लेगा, ऐसा नहीं है। कुछ नहीं मेरा कभी बताऊंगा तो आपको पता चलेगा। दीपक भाई ऐसा है। दूसरी चीज, ये वीडियो जो देख रहे हैं वो किसान है जी, ये मैं जानता हूँ। ये अगर वीडियो कोई देख रहा है तो वो कहीं ना कहीं या तो किसान का बेटा है, या खुद किसान है, या वो घर का कहीं ना कहीं मालिक ही है जो ये वीडियो देख रहा है, जो किसान है गाँव से, वो ये वीडियो देख रहा है। तो अब उनके लिए चैलेंज ये है यार कि मतलब ऐसा वीडियो आपके लिए बनाया है जो आपको जानकारी दे रहा है, जो आपके लिए यूजफुल भी है। तो ऐसे वीडियो को उनको शेयर करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए, मुझे मोटिवेशन मिले उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो उनको शेयर करने चाहिए ऐसे, ताकि मैं अच्छी क्वालिटी उनको बना के दे पाऊँ, वीडियो और अच्छे ला के दे पाऊँ। क्योंकि जैसे मैं आपके पास में आया हूँ, यहाँ इतना दूर से आया हूँ, ज़्यादा दूर तो नहीं है लेकिन बहुत दूर भी जाते हैं कभी कभी। कभी बहुत बार दलोदा गए, व्यापारियों के इंटरव्यू लिए, बहुत सारी, और भी मुझे बहुत कुछ आगे तक जाना है जहाँ मेरे पास कॉल भी आते हैं, बहुत सारे वीडियो बनाने। तो मेहनत उनके लिए करते हैं हम लोग, उन लोगों के लिए दौड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको हमें सपोर्ट दिखाना चाहिए, वीडियो को शेयर भी करना चाहिए। नीचे जो शेयर का बटन है उन्हें कहीं ना कहीं ऐसी जानकारी बाकी किसान भाइयों के बीच में पहुंचानी चाहिए। डेफिनेटली करना चाहिए। इसका मैं एक आपको चीज बताता हूँ कि जब ये साल हम लोगों ने ड्रिप का स्टार्ट करा, मल्चिंग का स्टार्ट करा, तो अब मल्चिंग में होल कैसे होते हैं, जैसे जहाँ पौधा लगाते हैं वहाँ पे होल करना रहता है ना, वो अब मुझे तो आइडिया था लेकिन घर वालों को पता नहीं था। मैं यहाँ से 400 किलोमीटर दूर बैठा हूँ, तो अब उनको कैसे बताया, तो मैंने ऐसे वीडियो देखे कुछ अच्छे और उनको शेयर करा कि ये चीज ऐसे की जाती है। बिल्कुल और करना ऐसे ही करने से बहुत सारे किसान भाई, जैसे इन्होंने करा तो इन्होंने जाना यूट्यूब पे, समझा पिक्चर पूरी क्या है, वो पहले इन्होंने देखा। तो आपके जैसे और भी किसान भाई जानना चाहते हैं तो वीडियो शेयर करोगे, आगे बढ़ेगा तो उनको भी जानकारी मिलेगी दीपक भाई। तो बिल्कुल आगे से जब भी आप कुछ ऐसी यूनिक खेती करेंगे या कुछ भी करेंगे तो हम आपसे बने रहेंगे, और आपका लगातार वीडियो हम इनके वीडियो के माध्यम से आपको इनकी जो है सारी चीज़ें कवर करेंगे दोस्तों। तो दीपक भाई बहुत बहुत आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भी, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी एक्टिव किसान लगे हैं। वैसे किसान ही कहूँगा मैं, इसलिए जॉब तो करते हैं, बाहर रहते हैं हालांकि, लेकिन किसान के बेटे हैं और फिर काम भी किसानी वाले बढ़िया कर रहे हैं। इन्होंने दूसरी प्रोफेशन को नहीं चुना, खेती से रिलेटेड, और उसी तरह की जॉब आपने चुनी है जी, उसके लिए उसी रिगार्डिंग है। बिल्कुल, और वर्किंग जो हमारा, और जितना मेरे को एक्सपीरियंस आया है जो मैं जॉब कर रहा हूँ उसमें, जो किसानों के पास जाते हैं, बिल्कुल मैंने मंगल भाई ऐसे भी किसान देखे हैं कि उनने पिछले 5 साल में जितनी ग्रोथ करी है, बिल्कुल उनकी पिछली पूरी जनरेशन ने जितना ग्रोथ नहीं करा था, पूरी पीढ़ी ने जितना ग्रोथ नहीं करा था, उनने इनोवेटिव आइडियाज और टेक्नोलॉजी अपना के, एग्रीकल्चर वाली, उनने इतना पैसा पिछले 5 साल में बनाया कि जो पूरी उनकी एक पीढ़ी नहीं कमा पाई। सही बात है दीपक भाई, ऐसे बहुत सारे कंटेंट है मेरे पास में, खुद के पास में शूट करने के लिए फोन आते, भैया हमारे पास में ये चीज है आप दिखाओ। तो वहां जाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं किसान भाइयों का सपोर्ट लगेगा, और उनको ऐसे ही सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है जानकारी आपको कैसी लगी है, ताकि दीपक भाई जो बता रहे हैं ऐसी जानकारी हम आपको देते रहें इस चैनल पे। दीपक भाई आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर किसान भाई थोड़ा लगेगा कि क्या कर रहे हैं। तो चलिए, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। शेयर जरूर करना इस वीडियो को, और लाइक करके जाना, कमेंट जरूर।